हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल की रात ऐसी थी जो नॉर्मली एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले जो रात होती है ना, वो थी 3:30 बजे के करीब। वीडियो बना के मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था रात को कि ETF यहाँ पे आ गया है। तो जिस चीज़ का बहुत सालों से इंतज़ार था क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, वो चीज़ कल रात को यहाँ पे हुई है। इंडिया में हैं हम लोग, और वीडियो थोड़ा लेट भी मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि एक बार सारा मीडिया देखें, न्यूज़पेपर देखें, क्या कहीं ETF के बारे में बात है। इतनी बड़ी चीज़ हुई है, पर उसके बारे में पूरे की पूरी मीडिया में, जो बिजनेस चैनल है, कहीं कोई डिबेट यहाँ पे नहीं हो रही है। थोड़ा सा नेगेटिव होता है, चारों तरफ यहाँ पे आग लग जाती है। पर जब इतनी बड़ी चीज़ हुई है, आज उसको कोई यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कोई इस बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। नॉर्मली मैं इस तरीके की चीज़ें करता नहीं हूँ, पर ये जो आर्टिकल था चेतन भगत का, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जब उन्होंने यहाँ पे किया था। और टाइटल बेसिकली क्या था? क्रिप्टो इज नॉट डेड। डेट है यहाँ पे 14 नवंबर 2022। तो नवंबर में बेसिकली ये आर्टिकल यहाँ पे आया था। अब बात इसलिए करनी जरूरी है कि जब इतनी बड़ी चीज लिखी थी कि क्रिप्टो इज नॉट डेड, तो अब क्या कोई आर्टिकल आएगा यहाँ पे जब ETF अप्रूव हो गया है? चेतन भगत का जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से जो ETF अप्रूव की बात हुई है, ये शायद हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको पता होगी। तो अभी मैं वही वेट कर रहा था कि अब एक बार कुछ इनकी तरफ से नया आर्टिकल आए, क्रिप्टो इज़ नॉट डेड, क्रिप्टो इज स्टिल अलाइव, या फिर ये बोले कि नहीं यार, मेरे को शायद वो टाइम पे गलती जो थी यहाँ पे लगी। तो बड़े इंटरेस्टिंग ना लोगों के कमेंट भी आए हैं। मैं खैर खुद से नहीं पढ़ना चाहता, ट्वीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, एक बार जाके इस पे जो है ज़रूर यहाँ पे आप पढ़िएगा। तो क्या हुआ, SEC ने कल यहाँ पे अप्रूव किया, और यही मैंने बताया कल भी, किसने बोला ये? गैरी गैंसलर ने। गैरी गैंसलर क्रिप्टो के बारे में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। एक इंसान जो 2018-19 के टाइम पे सीजेट से मिला, किस लिए? बाइनेंस में लीगल एडवाइजर के लिए आने के लिए। वो आज की डेट में क्रिप्टो की दुनिया का अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो दुश्मन है वो है। इवन जो ये ETF अप्रूव भी हुआ है, मैंने अब जब आज सुबह इसको डिटेल में पढ़ा तो देखो क्या इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पे लिखी है कि भाई ETF अप्रूव कर दिया है, पर हम लोग अभी भी बिटकॉइन को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो क्रिप्टो करेंसी और जो पिरामिड रिस्क एसोसिएट है बिटकॉइन के साथ और इसके प्रोडक्ट के साथ, तो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना ध्यान खुद रख। तो अप्रूव कर दिया, पर उसके बाद भी जो इनके सेंटिमेंट थे वो वैसे के वैसे ही जो है यहाँ पे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, जो ये ETF अप्रूव हुआ है, इसमें बेसिकली 5 वोट होने थे, तो इसमें 3:2 के रेशियो में हुए हैं। मतलब ये 3 जो वोट हुए हैं वो अप्रूव के लिए हुए, 2 नॉट अप्रूव के लिए हुए। और जो न्यूज है वो ये है कि जो गैरी गैंसलर का वोट था वही इंपॉर्टेंट था, सबसे बड़ा, अप्रूव करें या ना करें। अब आप बोलो, जब गैरी गैंसलर के पास ये ऑप्शन था अप्रूव करें या ना करें, तो इन्होंने अप्रूव किया क्यों? प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये अप्रूव नहीं करते ना, तो ये जिन्होंने ETF फाइल करे थे ना, ये इनको कोर्ट में लेके आते, और अगर लेके आते ना तो इनका बैंड बच जाता। तो इनको पता था मेरे हाथ में कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए भाई अप्रूव्ड यहाँ पे करना चाहिए। एक और चीज़, मैं गलत था इस बारे में। अगर आप मेरे से आज से ना 3-4 दिन पहले पूछते ETF अप्रूव होगा, तो मैंने आपको हर बार मेरी राय यही बोली थी कि मुझे नहीं लगता ये 8 से 10 जनवरी में ETF अप्रूव होगा। एक पोस्टपोन किया जाएगा इसको, थोड़ा मार्केट में एक करेक्शन फंड फैलाया जाएगा, और उसके बाद एक दिन चुपचाप खबर आएगी ETF यहाँ पे अप्रूव हो गया। पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मैं भी पॉजिटिव हो गया हुआ था ETF को अपडेट को लेके, पर उससे थोड़े दिन पहले अगर आप मेरे से पूछते, फ्रैंकली मैंने आपको बोला भी, यूट्यूब पे, चैनल पे भी इस चीज़ को मैंने ट्विटर पे भी बोला था, इवन जब भी कोई बोलता था मेरा मानना यही था, थोड़ा यहाँ पे डिले किया जाएगा। रिजेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, डिले की पॉसिबिलिटी जो थी वो यहाँ पे बनी हुई थी। मार्केट में क्या चल रहा है, एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मार्केट कैप 1.77 ट्रिलियन यहाँ पे चल रही है पहली बार, 3.9% का चेंज है, लेकिन वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट चीज है समझनी, 43% का, 44% बोलते हैं इसको, वॉल्यूम बड़ा है। 120 बिलियन का जो वॉल्यूम है वो 24 घंटे में यहाँ पे जनरेट हुआ है। याद है जब आप रेगुलर वीडियोस देखते थे, टॉप एक्सचेंजेस के वॉल्यूम आप देख रहे हो कहां पहुंच गया? बाइनेंस का 242 के, OKX का 140,
बाइबिट का 129, बीटीसी की बात हो रही है यहाँ पे, और कॉइनबेस का यहाँ पे 107K का, और MEXC यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो बाइनेंस का वॉल्यूम देख रहे हो आप, क्या खतरनाक स्पीड में बढ़ा, अभी तक इतना नहीं था यहाँ पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में 76 में, ऑब्वियस ही बात है, माहौल भी है। और अगर हीट मैप बात करें, BTC 0.86% अप, इथीरियम 9.07% अप इथीरियम। इथीरियम को क्या हुआ यहाँ पे, बताता हूं क्या हुआ। 2 दिन पहले वीडियो किया था और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने के बाद जिन 2 कॉइन का ETF आ सकता है, एक होगा इथीरियम, दूसरा होगा XRP। और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि इथीरियम को जो बोला जा रहा है कि सोलाना किल कर देगा, इथीरियम अभी जागा नहीं है। जब इथीरियम जागेगा ना, फिर आप उसकी रैली देखिएगा, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बिटकॉइन का ETF न्यूज़ आ गई, चीज़ें हो गई, अब अगली कहानी हो रखी है इथीरियम के ETF की। और थोड़ा मुझे लगता है पैसा इथीरियम की तरफ भी मूव हो रहा है। 2600 नहीं, जल्दी 1000 भी देखने को मिलेगा, पर $26 को जो है इथीरियम ने यहाँ पे टच करा है। इसके अलावा बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब क्वेश्चन बिटकॉइन का क्या हुआ भाई, बिटकॉइन यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा? तो देखो, ऑलरेडी ना जितना बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा था, 46,000 पे हम लोग हैं, 25,000 पे हुआ करते थे, तो जितना बड़ा है ना वो ऑलरेडी बहुत पंप ETF की वजह से यहाँ पे हो गया हुआ था। लेकिन फिर भी ये नहीं था कि 46 का 46 ही रह जाएगा, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। इवन कल बहुत वॉलेटाइल मार्केट था, 44,000 भी देखा हमने, 47,000 भी देखा, पर हाँ ये उम्मीद थी कि यहाँ से एटलीस्ट $1,000-2,000 का यहाँ पे पंप होना चाहिए था। पर मेरे हिसाब से अगर पंप नहीं भी हुआ है, कोई यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। एक बार ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे स्टार्ट होगी यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए, तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि हम लोग थर्सडे पे बैठे हैं, और अभी भी जो रूल्स हैं वो काफ़ी सारे चलेंगी, अप्रूवल होगा, SEC की तरफ से कुछ नोटिस आएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। कल फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे ऑफ है, और मंडे को भी US बंद है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते से आपको वॉल्यूम, या फिर आज इवनिंग से आपको कुछ थोड़ा जो पंप है बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिले। पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशानी की बात है। क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन पंप होता तो सबकी परेशानी होती थी कि भाई बिटकॉइन पंप हो रहा, ऑल्ट तो पंप ही नहीं हो रहे, हमारे पास तो ऑल्ट है, तो अब ऑल्ट पंप हो रहे हैं, यहाँ पे बिटकॉइन नहीं भी हो रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे हिसाब से जल्दी आपको बिटकॉइन जो है वो भी यहाँ पे खतरनाक वाली रैली करता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया, और बिल्कुल ट्वीट करना बनता है इनका। इन्होंने बोलना है कि भाई हम तो ब्लैक रॉक से बहुत आगे हैं, क्योंकि 2021 में ही हमने तो सब कुछ हमारी कंट्री में बिटकॉइन के लिए कर दिया था। बिटकॉइन अप्रूव कर दो, लीगल कर दो, सब कर दिया हमने तो वहाँ पे। तो बिल्कुल बोलना जो है इनका यहाँ पे बनता है। चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, इंडिया में नहीं बदली हैं, पता नहीं बदलेंगी, पर बाहर चीज़ें बदलने लग गई हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए कभी भी अच्छा ना बोलने वाले राइटर्स भी अब यहां पे बात करने लगे हैं, व्हाई अ US बिटकॉइन ETF इज अ गेम चेंजर फॉर क्रिप्टो। चीज़ें बदल रही हैं ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो भी अब अपने जो सुर है ना वो यहाँ पे बदल रहा है। जो हमेशा क्रिप्टो को बैन कर दो, ETF अप्रूव नहीं होगा, ये हो जाएगा, बैन हो गई, US ने ये कर दिया, वहाँ भी अब ऐसे आर्टिकल आपको आते हुए देखने को मिलेंगे कि भाई क्यों बिटकॉइन स्पॉट ETF यहाँ पे गेम चेंजर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्राइस नहीं भी बढ़ा है यहाँ पे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 46,200 पे बिटकॉइन जो है फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन चीज़ें वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ी चीज़ भाई, ETF आ गया, बिटकॉइन पंप हो गया, इथीरियम पंप हो गया, पर कहानी ये है क्या बुल रन स्टार्ट हो गया? क्योंकि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है भाई, पैसा कमाना। क्रिप्टो करेंसी में इसीलिए आए हैं ना कि पैसा कमा सके, तो बुल रन स्टार्ट हो गया। मेरे हिसाब से ये बोलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हाविंग होनी है, और हाविंग से पहले की एक थोड़ी सी खराब जो है हिस्ट्री यहाँ पे रही है। ये ज़रूर है कि वो जो 15,000 16,000 वाला बॉटम था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बॉटम अब हम लोगों को होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आखिरी चीज़ थी सबसे बड़ी, जिससे उम्मीद थी कि अगर इसको रिजेक्ट कर दिया, पोस्टपोन भी नहीं, रिजेक्ट कर दिया, तो शायद कुछ नया बॉटम देखने को मिल सकता था, पर वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो ये कंफर्म है बॉटम हमारा निकल चुका है, ख़राब दिन यहाँ पे निकल चुके हैं, पर हो सकता है
एक और हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा क्रैश डंप होने को दिख जाए, जो आखिरी यहाँ पे होगा, और इसके बाद आप लोगों को बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन जो है यहाँ पे कई सालों तक देखने को नहीं मिलेंगे। क्या 46,000 पे दोबारा नहीं आएगा? हो सकता है अगले क्रैश में, अगले बुल रन के बाद यहाँ पे आ जाए, पर कुछ टाइम के बाद आपको शायद इस प्राइस पे दोबारा देखने को ना मिले। जैसे हम लोग आज बात करते हैं 2024 में, यार 2014 में बिटकॉइन खरीदा होता, ऐसी कोई बोला करेगा यार 2023-24 में हम लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा होता। बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखे, और अब वो उतार चढ़ाव इस साल और अगले साल काफ़ी ज़्यादा बदलने वाले हैं। जो डिक्लाइनिंग फेज था ना, वो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से हमारा ऊपर का फेज स्टार्ट होता है। ऊपर के फेज का ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट पंप ही होगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। चीज़ें होंगी, करेक्शन आएगा, नीचे आएगा, वो सब होगी, पर जो मेजर चीज़ें थी ना, वो अब यहाँ से हट चुकी। यहाँ से अगर 10-20% का डंप देखने को मिल भी जाए बिटकॉइन के प्राइस में, तो कोई भी इतनी परेशानी की बात नहीं है। बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिकवर होती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। क्यों अभी भी थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुल रन इसको मैं बोल दूंगा स्टार्ट हो गया, वो अगले वीडियो में आपको बिटकॉइन हाविंग की जब एक पूरी डिटेल हम लोग हिस्ट्री एक बार लेके चलेंगे, उसमें आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये थी गाइस चीज़ें जो फिलहाल चल रही हैं मार्केट में। ETF ने फाइनली जो सालों का इंतज़ार था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगला इंतज़ार अब मुझे ये है कब इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ को कवर करेगी, वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन जो है, वो भी एक जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका यहाँ पे पार्ट है। जब तक वो ये अप्रूव नहीं, वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस चीज़ को, तब तक हमें ये इंडिया के अंदर तो वही सारे फट देखने को मिलेंगे। कभी ऐप बैन हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों के, तो लोग ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में फिर से चले जाएंगे। जो मोटिव था गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का, TDS लगाने का, वो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। पर आज उन खराब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, फिलहाल अच्छी चीज़ के बारे में आज बात करते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, कुछ और अगर पूछना चाहें, कुछ और बताना चाहें, तो ज़रूर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो ETF के बारे में, क्या फिलहाल अभी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बिटकॉइन के प्राइस पे बिल्कुल चिंता मत करिए, मेन जो पड़ाव था वो पार हो गया है। कभी भी आपको बड़ी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है, और अगर छोटा मोटा डंप भी आता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक करेक्शन की उम्मीद हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, मेजर चीज़ यहाँ से हट गई हुई है। तो ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए कल रात को मैं पूरा टाइम आप लोगों के साथ लगा रहा, वो थे टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ से सारे अपडेट्स सबसे पहले रेगुलर आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।